हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन क्रैश कोर्स जिसमें हम कवर अप करेंगे 10 डेज में 10 यूनिट्स। और आज हम करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स। सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एग्जाम्पल, फुटबॉल ग्राउंड पे बॉल तब तक रुकती नहीं है जब तक फ्रिक्शन या फिर प्लेयर का फुट फोर्स ना लगाए। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सिलरेशन। इसका फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सिलरेशन होगा, मतलब जितनी रेस देंगे उतना ज़्यादा कार आगे जाएगी। एग्जाम्पल, क्रिकेट में बॉलर अगर फास्ट रनअप लेगा तो बॉल और तेज स्पीड से निकलेगी। गॉट इट? थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल, जब एथलीट ग्राउंड पे पुश करता है तो ग्राउंड उसको ऊपर की तरफ इक्वली रिएक्ट करता है, इससे हाई जंप पॉसिबल है। सो दोस्तों, ये थे न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ लीवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले समझें कि लीवर होता क्या है। लीवर एक सिंपल मशीन है। क्या है? लीवर एक सिंपल मशीन है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। फैल्क्रम यानी कि जो सपोर्ट पॉइंट है, लोड जो वेट उठाता है, एंड एफर्ट जो फोर्स लगाता है। लीवर एक मशीन है जिसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं। फैल्क्रम जो सपोर्ट पॉइंट है, लोड जो वेट उठाता है, एंड एफर्ट जो फोर्स लगाता है। ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक नेचुरल लीवर सिस्टम है। अब लीवर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर, जिसमें क्या होता है कि फैल्क्रम बीच में होता है, यानी सपोर्ट सेंटर में होता है। एक साइड लोड होता है और दूसरी साइड एफर्ट होता है। एग्जाम्पल, जब हम अपना सर ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, नोड करते हैं, यहाँ नेक जॉइंट फैल्क्रम है, वो सपोर्ट पॉइंट है। हेड का वेट लोड है और नेक मसल्स एफर्ट लगा रहे हैं। स्पोर्ट्स में अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो सीसॉ हो गया, जैवलिन थ्रो हो गया, जैवलिन थ्रो के पुश हो गया, फुटबॉल गोल कीपिंग, हेड मूवमेंट, ठीक है। अब है सेकंड क्लास लीवर, जिसमें लोड बीच में होता है। पहले फैल्क्रम यानी कि सपोर्ट बीच में था, अब लोड बीच में है सेकंड क्लास लीवर में, यानी वेट सेंटर में होता है। एक तरफ फैल्क्रम और दूसरी तरफ एफर्ट। एग्जाम्पल, जब हम टो पे खड़े होते हैं, यहाँ टो फैल्क्रम है, बॉडी का वेट लोड है और काफ मसल्स एफर्ट लगा रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स में हम एग्जाम्पल लें तो पुशअप्स हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, टेक ऑफ हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर की, जिसमें एफर्ट बीच में होता है, यानी फोर्स सेंटर में होगा, एक तरफ लोड होगा और दूसरी तरफ फैल्क्रम होगा। एग्जाम्पल, जब हम बाइसेप कर्ल करते हैं, यहाँ एल्बो जॉइंट हमारा फैल्क्रम है, हैंड में डंबल जो हम उठाया होता है दैट इज़ लोड, और बाइसेप मसल एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। जब बाइसेल कर्ल के टाइम क्या होता है, एल्बो जॉइंट हमारा फैल्क्रम है, दैट इज सपोर्ट पॉइंट, हैंड में डंबल हमारा लोड है, एंड बाइसेप हमारा एफर्ट लगा रहा है। स्पोर्ट्स की बात करें तो फिर क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट चलाना, हॉकी स्टिक शॉट, जैवलिन थ्रो, ये थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल है। इन शॉर्ट, फर्स्ट क्लास लीवर में फैल्क्रम बीच में है, जैसे हमने नेक मूवमेंट का एग्जाम्पल लिया था, नेक का जॉइंट फैल्क्रम है। सेकेंड क्लास लीवर में लोड बीच में है, जैसे कि टो रेस, ठीक है, टो सपोर्ट है। थर्ड क्लास लीवर में हमने बात करी थी कि एफर्ट बीच में होगा, यानी कि बाइसेप कर्ल, जैसे क्रिकेट शॉट। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस स्टेट, ठीक है। अब बैलेंस स्टेट ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जब बॉडी रेस्ट में बैलेंस करे। एग्जाम्पल, जब कोई योगी ट्री पोज या फिर हेड स्टैंड करता है, हेड स्टैंड देखा है ना, कि या तो बॉडी हिल नहीं रही पर बैलेंस मेंटेन है, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बैलेंस में है।
डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब बॉडी मोशन में होते हुए भी बैलेंस मेंटेन करे। एग्जाम्पल, जब एक जिम्नास्ट फ्लिप करता है, या फिर आप देखते हो ना कि जब कोई जिम्नास्ट है फ्लिप करी जा रहा है बॉडी एंड फुल ऑन क्लीन मूवमेंट, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मोशन के बीच भी वो अपना बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है वो एक पॉइंट जहाँ पूरी बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आप अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो कर देते हैं तो आप और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, रेसलर जब नीचे स्क्वाट पोजीशन लेता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो जाता है और उसको गिराना मुश्किल हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में साफ स्पष्ट यही बात है कि एक ऐसा पॉइंट जहां आपकी पूरी बॉडी का वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। फ्रिक्शन सिंपल शब्दों में मतलब है दो चीज़ों के सरफेस जब रब करते हैं तो जो रगड़ फील होती है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जब दो सरफेसेस आपस में रब करते हैं तो जो रगड़ फील होती है ना, दैट इज़ फ्रिक्शन। कभी आपने देखा होगा, अगर आप रोड पे स्मूथ चप्पल पहनो तो स्लिप कर जाती है, लेकिन स्पोर्ट्स शूज़ पहनो तो ग्रिप बन जाती है। यही फ्रिक्शन का काम है, कभी स्लिप होने से बचाता है, कभी स्मूथ स्लाइड कराता है। जब ज़्यादा फ्रिक्शन होती है तो ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल, फुटबॉल में जो फुटबॉल के शूज़ होते हैं ना, जो उसमें स्टड्स होते हैं ताकि ग्राउंड पे ग्रिप मिले। रेसलर्स भी मिट्टी में फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं स्टेबल रहने के लिए। जब फ्रिक्शन कम होती है तब मूवमेंट स्मूथ होती है। एग्जाम्पल, आइस स्केटिंग या स्कीइंग, यहाँ कम फ्रिक्शन चाहिए ताकि स्मूथ स्लाइड हो। यानी कि जहाँ फ्रिक्शन कम है वहाँ मूवमेंट स्मूथ है, जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है वहाँ मूवमेंट कह लो स्मूथ नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो थ्रो होने के बाद सिर्फ ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आपने एक ऑब्जेक्ट, कोई बॉल मान लो थ्रो कर दी, तो उसके बाद वो ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं इसके शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन, फुटबॉल की किक्ड बॉल। मान लो आपने बॉल थ्रो करनी है, बॉल कितनी दूर जाएगी डिसाइड होता है 3 फैक्टर्स से: एंगल ऑफ रिलीज, स्पीड ऑफ रिलीज, हाइट ऑफ रिलीज। आपने बॉल थ्रो करी, अब वो कितनी दूर जाएगी ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड है। एंगल क्या है आपकी रिलीज का, स्पीड क्या थी और हाइट क्या थी। डिटेल में देखते हैं। एंगल ऑफ रिलीज यानी कि किस एंगल पे बॉल आपने फेंकी है। सोचो आप क्रिकेट बॉल सीधा ऊपर 90 डिग्री पर फेंको, बॉल ऊपर जाएगी पर वापस वहीं गिर जाएगी। अगर आप बॉल को बहुत नीचे 20-30 डिग्री पे फेंको तो बॉल थोड़ा सा दूर जाएगी पर ज़मीन पे जल्दी टच करेगी। सो बेस्ट क्या है, बीच का रास्ता। अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को फेंकोगे, इससे बॉल की हाइट भी जाएगी और डिस्टेंस भी कवर करेगी। जैसे कि जो जैवलिन थ्रोअर्स हैं और डिस्कस थ्रोअर्स हैं, हमेशा ट्राई करते हैं कि 45 डिग्री के एंगल पे ही बॉल को रिलीज़ करें। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ रिलीज, कितनी तेज़ से आपने बॉल फेंकी। अगर आप 45 डिग्री पे बॉल फेंको पर धीरे से, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप सेम एंगल पर फुल स्पीड से बॉल फेंको तो वो दूर जाएगी। मतलब कि स्पीड जितनी ज़्यादा होगी प्रोजेक्टाइल उतना ही दूर ट्रैवल करेगा। एग्जाम्पल, जैवलिन प्लेयर जितना फास्ट रनअप लेके रिलीज करेगा उतनी ही दूर जाएगी बॉल। ठीक है, अगला है हाइट ऑफ रिलीज, यानी कि कितनी ऊंचाई से बॉल छोड़ी। आप ग्राउंड से बॉल फेंको और एक टॉल बास्केटबॉल प्लेयर हुप के लेवल से बॉल फेंको, दोनों के एंगल और स्पीड सेम है, पर टॉल प्लेयर की बॉल ज़्यादा दूर जाएगी क्योंकि उसने हाइट से रिलीज़ किया। एग्जाम्पल, शॉर्टपुट प्लेयर्स को बॉल शोल्डर के ऊपर से रिलीज़ करते हैं ताकि उन्हें एक्स्ट्रा हाइट मिले और डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि जो शॉर्टपुट प्लेयर्स आप देखोगे वो शोल्डर के ऊपर से बॉल रिलीज़ करते हैं। सो सिंपल शब्दों में आपको याद रखना है प्रोजेक्टाइल क्या है, एंगल प्लस स्पीड प्लस हाइट। प्रोजेक्टाइल में एंगल, स्पीड, हाइट है। एंगल सही होगा यानी कि आइडियल है 45 डिग्री, तो डायरेक्शन ठीक होगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे, हाइट ज़्यादा होगी तो रेंज और लंबी होगी। इसी वजह से जैवलिन थ्रोअर्स एंगल और स्पीड दोनों पे ध्यान देते हैं बेस्ट डिस्टेंस के लिए। सो दोस्तों, इसी के साथ हमने यूनिट 8 कवर अप कर लिया है, जहाँ पे एक छोटा सा क्विक रिकैप मैं दे देती हूँ, जिसमें हमने सीखा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें फर्स्ट लॉ है इनर्शिया का,
फुटबॉल की बॉल तब तक रुकती नहीं है जब तक आप उस पर फोर्स लगा के ना रुकें। सेकेंड लॉ है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन, एथलीट ग्राउंड पुश करता है, ग्राउंड उसको ऊपर लिफ्ट करता है। नेक्स्ट था टाइप ऑफ लीवर्स, फर्स्ट क्लास जिसमें कि फैल्क्रम बीच में है, सेकेंड क्लास जिसमें लोड बीच में है, एंड थर्ड क्लास जिसमें एफर्ट बीच में है। थर्ड हमने देखा इक्विलिब्रियम एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इक्विलिब्रियम इज अबाउट बैलेंस, ये दो तरह का है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक में एक योगा पोज आप कह लो, और डायनेमिक में आप जिमनास्ट फ्लिप कह लो, डांस कह लो। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर लो होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट हमने देखा फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स, ज़्यादा फ्रिक्शन तो स्ट्रॉन्ग ग्रिप मिलेगी जैसे कि फुटबॉल, स्टड्स, रेसलिंग। कम फ्रिक्शन होगा तो स्मूथ स्लाइड होगा जैसे आइस स्केटिंग, स्कीइंग। फिर हमने देखा प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंगल, स्पीड एंड हाइट। एंगल 45 डिग्री बेस्ट डिस्टेंस के लिए, स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना दूर जाएगा, एंड हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना लंबा पाथ होगा। सो बस यही था यूनिट 8 में, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।